देखेंगे। तो दोस्तों पहले माइक्रो यूएसबी आ रही थी, अब उसकी जगह टाइप सी ने ले ली है। टाइप सी एक लेटेस्ट जैक है जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है, ख़राब होने का इसका चांस कम होता है, लेकिन फिर भी ये ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम टाइप सी चार्जिंग पोर्ट तब्दील करने का तरीकाकार सीखेंगे। तो दोस्तों टाइप सी चार्जिंग पोर्ट तब्दील करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप पहले माइक्रो यूएसबी पोर्ट चेंज करते थे जिसके 4 पॉइंट होते थे, लेकिन ये जो टाइप सी चार्जिंग जैक है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि इसमें पॉइंट बहुत ज़्यादा है, उन सबको आपको हैंडल करना पड़ता है। बट ये है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दूसरा आप चार्जिंग पोर्ट तब्दील करते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप सारे का सारा तरीकाकार आपको बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि जितनी आसान मुझसे हो सके मैं अपने दोस्तों को सिखाऊँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी चीज़ें हैं जो पहले हमारी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों उसके लिए जो सबसे पहले चीज़ हमें चाहिए वो ये है कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हमें दूसरी चार्जिंग कनेक्टर चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही दूसरा टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 100% सेम टू सेम होगा तो ही हमारा प्रोसेस सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ हमारा प्रोसेस फेल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमें सोल्डरिंग आयरन चाहिए, SMD वर्क स्टेशन चाहिए, 0.4 mm का सोल्डर लीजिए, 0.8 mm का इस तरह का मत लीजिएगा, इसके लिए 0.4 mm का बारीक वाला सोल्डर इस्तेमाल करना हमने है। इसके अलावा दोस्तों हमें जो है डी सोल्डरिंग वायर चाहिए, सोल्डरिंग विक भी इसको बोलते हैं। तो ये मैकेनिक की R300 ये मॉडल लीजिए या कोई और भी आपने लेना हो तो ये पॉइंट नोट फरमाएं कि इसका ये जो आगे विक है ये बहुत ही बारीक वायर का होना चाहिए। बहुत बारीक वायर इस्तेमाल हुई, मोटी वायर अगर इसमें इस्तेमाल हुई है तो वो काम नहीं करेगी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर। इसके अलावा दोस्तों हमें जो है सोल्डरिंग फ्लक्स चाहिए। ये देखें ये फ्लक्स इस तरह का होता है जो कि हमें कह लें कि जैसे ब्रोज़ा होता है उस तरह की टाइप का ये होता है। इसके अलावा दोस्तों हमें मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर चाहिए, एक दांतों वाला ब्रश चाहिए और हमें सफाई के लिए केमिकल चाहिए जिससे हम कोई गंदमंद कोई फ्लक्स वगैरह अपने PCB से साफ़ कर सकें। और इसके अलावा दोस्तों मुझे एक ट्वीज़र चाहिए। बस यही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब हम अपना प्रोसेस से शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर को अपने सामने रखें तो और इसके अंदर जो है अपने छोटे से PCB को कस दें ताकि इसके अंदर फंस जाए। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो PCB हिलता रहेगा, इसके ऊपर किसी तरह की कोई भी रिपेयरिंग मुमकिन नहीं हो पाएगी। इसको अपने सामने रखिए। अब दोस्तों चार्जिंग पोर्ट के ऊपर आप फ्लक्स लगा दीजिए और दोस्तों तकरीबन 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने के बाद आप डायरेक्ट इसके ऊपर हीट डालनी शुरू कर दीजिए। हीट आपने फैलानी है, किसी एक ही जगह के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करनी, ताकि हीट सारी चार्जिंग पोर्ट के ऊपर फैले, किसी एक जगह के ऊपर ये जमा ना हो जाए। तो दोस्तों जब तक ये उतर रही है मैं आपको PCB वे के मतलब कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों PCB वे वो जगह है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोटोटाइपिंग के लिए जाते हैं। चाहे आपने स्टैंडर्ड या एडवांस PCB डिज़ाइन करवाने हों, PCB वे आपको सिर्फ 24 घंटे में PCB तैयार करके देते हैं। और दोस्तों इसके अलावा PCB वे आपको असेंबली की सर्विस भी फ्राहम करते हैं। इसके अलावा भी इनकी काफ़ी सर्विसेज हैं जैसा कि CNC मशीनिंग, शीट मेटल फैब्रिकेशन, इंजेक्शन मोल्डिंग और 3D प्रिंटिंग वगैरह वगैरह। और दोस्तों मज़े की बात सुने, पहले ऑर्डर पर आपको खुसूसी डिस्काउंट दिया जाता है। PCB वे के मतलब मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो चेक कीजिए। दोस्तों जैक उतारने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे सुराख बंद हैं। यहाँ पर नई चार्जिंग पोर्ट नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वो इसके अंदर आएगी नहीं। अगर आप देखें ये चार्जिंग मेरे पोर्ट मेरे हाथ में, अगर मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ तो ये सारे के सारे सुराख बंद हैं, इसलिए जैक अंदर नहीं जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपने चाहे माइक्रो USB लगानी हो, टाइप C लगानी हो या कोई और कनेक्टर लगाना हो, जब तक वहाँ से आप तो सारे का सारा सोल्डर उठा नहीं लेते, उन पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर लेते, तब आगे नहीं चला जा सकता। तो उसके लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है डीसोल्डरिंग वायर। तो दोस्तों ये डीसोल्डरिंग वायर है, इसको मैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर रखता हूँ, किसी भी पॉइंट के आप ऊपर रख लीजिए। और उसके बाद देखिए ये मेरे हाथ में सोल्डरिंग आयरन है। तो दोस्तों ये जो है 900M फैमिली का सोल्डरिंग आयरन है और ये जो बिट है ये है टाइप K, 900M टाइप K। इस तरह का आपने सोल्डरिंग आयरन लेना है, चूँकि ये आगे से काफ़ी मोटा होता है ना, अगर आप देखें तो उससे क्या होता है, उससे दोस्तों हीट बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त तरीके से पॉइंट्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। जबकि दूसरी तरह के जो सोल्डरिंग आयरन है बारीक टिप वाले, उनसे हीट जो है तेज़ी से ट्रांसफ़र नहीं होती। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं, यूँ ऊपर घुमाइए, सोल्डर सारा निकल गया, यहाँ पर घुमाइए, यहाँ पर रखिए और ऊपर घुमाते जाइए,
यहाँ पर भी ये देखिए सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए। बट ये जो सामने वाले पॉइंट हैं इनको भी हम साफ़ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ना, हमने मुकम्मल तौर पर यहाँ से शोल्डर को उठाना होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो साइडों वाले पॉइंट है ये इनको आपने कुछ नहीं करना, लेकिन ये जो सेंटर वाले पॉइंट है इनके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा सा शोल्डर लगा देना ताकि ये अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएं। तो अब मैं इन पॉइंट्स के ऊपर शोल्डर लगा देता हूँ। दोस्तों हमने तमाम पॉइंट्स के ऊपर शोल्डर लगा दिया है। अब इसके बाद इन पॉइंट्स की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शोल्डर के अंदर फ्लक्स होता है वो इन पॉइंट के ऊपर लग चुका है। जब तक वो फ्लक्स रिमूव नहीं होता तब तक हम उससे आगे नहीं चलेंगे। तो दोस्तों इन पॉइंट्स के ऊपर जो फ्लक्स लगा है उसको रिमूव करने के लिए हमें जो है एक दांतों वाला ब्रश चाहिए, और इसके अलावा हमें जो है MBC या थिनर या कोई भी चीज़ जो कि इस्तेमाल होती है वो चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ से अच्छे तरीके से यूँ रगड़ता हूँ। चंद सेकंड मैंने रगड़ना है ताकि अच्छे तरीके से जो कुछ भी है यहाँ पर हर चीज़ क्लियर हो जाए, साफ़ और शफाफ हो जाए। यहाँ पर ज़रा भी गंद मंद मौजूद होने का मतलब ये है कि अब इससे आगे चलने का फ़ायदा ही नहीं। ये देखिए हमारे पॉइंट्स बिल्कुल साफ़ और शफाफ निकल आए हैं। अब उसके बाद दोस्तों आप अपनी नई चार्जिंग पोर्ट लें और आपने उसके बाद जो है इसके जो पॉइंट है इनके ऊपर ज़रा सा शोल्डर लगा लेना। ज़रा शोल्डर लगाने का मतलब ये है दोस्तों कि हमने सोल्डरिंग आयरन लेकर सिर्फ उसकी जो टिप है उसके ऊपर साफ़ सुथरी हो, मामूली सा शोल्डर लगाने के बाद इन पॉइंट्स के ऊपर फेर लेना है ताकि इनके ऊपर मामूली सी कली लग जाए, थोड़ा सा शोल्डर लग जाए, और उसके बाद ये आसानी से फिर अगले पॉइंट को पकड़ लेंगे। अगर हम यहाँ पर शोल्डर नहीं लगाएंगे तो फिर उसे जो है अगले पॉइंट के साथ फ्यूज़ होने में, वेल्ड होने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने तमाम पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा शोल्डर लगा लिया। उसके बाद दोस्तों आप इस जगह के ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स लगा दें। जहाँ जहाँ पर भी आपने सोल्डरिंग करनी है वहाँ पर फ्लक्स होना ज़रूरी है। अगर फ्लक्स होगा तो ही पॉइंट अगले पॉइंट से बेहतर तरीके से वेल्ड हो पाएंगे, अदरवाइज़ ऐसा हो नहीं पाएगा। उसके बाद मैं चार्जिंग पोर्ट को इसकी जगह के ऊपर रख देता हूँ। रखने के बाद आपने इसको ऊपर से किसी भी चीज़ से थोड़ा सा दबा कर रखना है ताकि ये नीचे को अगले पॉइंट के साथ जुड़ी रहे। उसके बाद दोस्तों आप इसको सिर्फ किसी एक तरफ से छूना शुरू कर दीजिए इन पॉइंट्स को। देखिए मैं इनको छूता हूँ, जैसे जैसे मैं छूता जा रहा हूँ इन पॉइंट्स को, ये वेल्ड होने के बाद एक दूसरे के साथ मिलते जा रहे हैं। ये देखिए यूँ बार बार आपने छूना है 2-3 दफ़ा, लेकिन दोस्तों सिर्फ पॉइंट्स को ही आपने सोल्डरिंग आयरन टच करना है। ये ना हो कि आप जो साइडों पर है प्लास्टिक है या कोई और चीज़ है उनको भी आप छू दें। तो ये देखिए ये दूसरी दफ़ा मैंने छू दिया इन सब पॉइंट्स को, और इनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपस में वेल्ड हो भी चुके हैं और कुछ पॉइंट्स अभी तक वेल्ड नहीं हुए। तो जो पॉइंट वेल्ड नहीं हुए उनको मैं मैनुअली थोड़ा सा और शोल्डर लगा लेता हूँ। 0.4 mm का शोल्डर है। अगर मेरे पास आम शोल्डर होता जो कि आमतौर पर हम यूज़ करते हैं तो उससे तो इसकी तबाही मच जानी थी, आपस में सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाने थे। इसलिए 0.4 mm का शोल्डर इस्तेमाल करना है। अगर कोई पॉइंट मिल भी जाए तो कोई मसला नहीं, ये हम आसानी से छुड़वा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि पॉइंट आपस में मिले ही ना। ये दोस्तों हमारे सारे के सारे पॉइंट जो हैं सेंटर वाले लग चुके हैं। हमेशा याद रखिए कि जो साइडों वाले पॉइंट होते हैं ये अपने बाद में लगाने होते हैं, पहले आपने सेंटर वाले पॉइंट ही लगाने होते हैं। अब सेंटर वाले लग चुके हैं, अब मैं साइडों वाले भी लगा लेता हूँ। ये लो दोस्तों हमारे तमाम पॉइंट्स लग चुके हैं। अब इसके बाद इसको फिर एक दफ़ा वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स जमा हो चुका है। जो हमने फ्लक्स लगाया था वो इसके ऊपर मौजूद है। अगर फ्लक्स हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके बाद ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये मिट्टी, कचरा, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी और जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमेशा उसको साफ़ सुथरा निकालना ज़रूरी होता है। उसके लिए दोस्तों हम ब्रश यूज़ करेंगे, दांतों वाला ब्रश, और इसके ऊपर हम क्लीनर डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ से अच्छे तरीके से इसको साफ़ सुथरा निकाल देंगे। सारे का सारा फ्लक्स यहाँ से धोकर हम निकाल देंगे।
दोस्तों हमने अपने टाइप सी चार्जिंग पोर्ट कामयाबी से लगा लिए। अब हम इसके तमाम पॉइंट्स का मुआयना करते हैं कि क्या कोई पॉइंट इसका टूटा हुआ तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर इसका टांका लगा ना हो। अगर नहीं ऐसा तो फिर हम यहीं पर इसको पक्का कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं इसके तमाम पॉइंट्स खूबसूरती से लग चुके हैं। कोई भी पॉइंट इसका ऐसा नहीं कि जो ना लगा हुआ हो या जो मिस हो। तो ये मुआयना करना आखिर में ज़रूरी होता है ताकि जो नए लोग हैं कहीं ऐसे ना हो कि गलती से कोई एक पॉइंट उनका रह जाए, इसकी वजह से उनका प्रोसेस फेल हो जाए। अगर हम किसी भी काम की तसल्ली कर लें तो उससे बहुत अच्छा होता है, हमें फेलियर का ख़तरा नहीं रहता। क्योंकि एक दफ़ा अगर कोई काम फेल हो जाए तो उसको दोबारा करना फिर बड़ा ही मुश्किल होता है और इससे बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ज़ाय होता है। तो दोस्तों ये था टाइप सी चार्जिंग पोर्ट तब्दील करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का। एंड पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।